पहले तो मॉर्निंग शो होस्ट के ऊपर आंखें लगी होती थी। हर मॉर्निंग शो होस्ट कुछ अरसे के बाद जब दूसरे सीजन में आती थी तो बहुत ट्रांसफॉर्म होकर आती थी। स्किन की बात करें, नेल्स की बात करें, हेयर की बात करें, जैसे कि आपने कहा। मगर अब ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मॉर्निंग शो होस्ट की नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह सुबह खवातीन की आंखें मॉर्निंग शो होस्ट पे लगी होती हैं। अब तो पब्लिक फिगर्स हो जाएं, पॉलिटिकल फिगर्स हो जाएं, वो भी ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। देखिए, वही मैंने कहा कि ये तो एक नेचुरल हमारी डिज़ायर होती है कि हम अच्छा लगें, और उसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छा बिल्कुल लगें आप। और ख़ास तौर पे जब जो नई, अब जितनी भी हमारी साइंटिफिकली नई जितनी भी चीज़ें आई हैं ना, बोटॉक्स हो गया, फिलर हो गया, कोई तकरीबन 50 किस्म के मुख्तलिफ लेज़र्स हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, हाइफू है, सो यू नेम इट एंड वी हैव इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे चूँकि अफोर्डेबल भी है ट्रीटमेंट, वही ट्रीटमेंट जो अमेरिका में फ़र्ज़ करें मैं 10 या 15 हज़ार डॉलर का करता है, यहाँ पे हम चंद हज़ार रुपये में वो ट्रीटमेंट कर देते हैं, बिकॉज पीपल्स अफोर्डेबिलिटी इज़ लो। बट दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर द पेशेंट्स, क्योंकि अब उनकी दस्तरस में वो चीज़ें भी हैं जो पहले नहीं होती थी। यहाँ पाकिस्तान में जो दवाइयाँ बनती हैं, जो कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा उसका अमल दखल है। जिस तरह आजकल जो नए इंजेक्शन आए हैं कुछ, जिसमें के वज़न कम हो सकता है, सेफली कम हो सकता है, ये भी उसमें अब बहुत सारा, कि पहले था कि पहले लोग फेस को तो ट्रांसफॉर्म कर लेते थे, लेकिन वज़न ज़्यादा होता था तो वो बुरा दिखाई देता था। अब वो भी चूँकि उसमें ऐड हो गया, तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो गई है और आसान हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी डूएबल हैं, एज़ लॉन्ग एज़ हम इसका थोड़ा एक बैलेंस बरकरार रखें। अच्छा, हमेशा लोग कहते हैं, अगर उनसे पूछे ना कि क्या किया है तुमने, कि कितनी डिफरेंट नजर आ रही हो, कितनी पतली लग रही हो, स्मार्ट। कुछ नहीं किया, सिर्फ डाइट की और जिम किया है। तो ये डाइट और जिम जो बहाने मारे होते हैं, इसका मतलब है ये सिर्फ झूठ होता है। वेल, डाइट और जिम जो है आपको लॉन्गर लास्टिंग, तो ये इसी से होता है। जिस तरह जिल्द का मैं लोगों को कहता हूँ कि आप समझते हैं कि मैंने एक प्रोसीजर किया, फॉर एग्जांपल हाइफू करवाया और हाइफू से जिल्द टाइट हो गई, लेकिन आइंदा हमने जिल्द को झुर्रियों से बचाने के लिए, उसमें ग्लो लाने के लिए, उसमें शाइन लाने के लिए बहुत सारे आजकल सीरम्स जो हैं, सीरम की सूरत में वो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल रेटिनॉल सीरम इज़ अ वेरी वेरी गुड सीरम। अब रेटिनॉल जो है वो चाहे आप किसी भी अच्छी कंपनी का लगाएं, लेकिन अगर उसकी मिकदार उसमें ज़्यादा होगी, विटामिन सी की ज़्यादा होगी मिकदार, तो उसमें कोलेजन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जब कोलेजन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जिल्द उतनी ज़्यादा झुर्रियों वाली दिखाई नहीं देगी। जो आपके स्किन पे बहुत बारीक बारीक जो रिंकल्स होते हैं ना, एक्चुअली वो लाइट को रिफ्लेक्ट होने से रोकते हैं, उतने तो खूबसूरत उतनी जिल्द नहीं लगती। अगर इवन टोन होगा जिल्द तो वो बेहतर लगेगा। अगर थोड़ी सी उसकी एक्सफोलिएशन हो जाएगी वो बेहतर ही लगेगी। अगर हल्की सी जिल्द टाइट हो जाएगी, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम फेस लिफ्ट ही करें। फेस लिफ्ट एक्चुअली लुक्स वेरी ऑड। तो अब हम क्या करते हैं कि हम जिल्द को उस बिल्कुल बूढ़ा होने से पहले ही हम उसको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ ट्रिक ये है कि एक तो किसी ऐसे क्वैक या नॉन डॉक्टर या नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट या नॉन प्लास्टिक सर्जन का हाथ ज़्यादा कोशिश करें कि ना लगे, जो कि कोट एंड कोट एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अब एस्थेटिक फिजिशियन इज़ अ वेरी वेग टर्मिनोलॉजी। जब ईद आती है तो हर बंदा कसाई बन जाता है, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि जब से ये थोड़ा ट्रेंड आया है तो हर बंदा चाहता है मैं हर एमबीबीएस करूं। पार्लर वाली ने भी एस्थेटिक क्लिनिक साथ खोल लिया हुआ है। तो एस्थेटिक फिजिशियन, मैं पर्सनली विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एस्थेटिक फिजिशियन का नाम ही मैं तो एक गाली समझता हूँ, इसलिए कि इतने ज़्यादा खुल गए हैं क्लिनिक्स के, वो एस्थेटिक फिजिशियन की कोई हमने क्वालिफिकेशन इतनी हम इम्पोज नहीं करते वो। ठीक है। तो बेसिकली वो लोग जो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या प्लास्टिक सर्जन, उन्होंने बेसिक, उनको जिल्द की तालीम हासिल है, खूबसूरती का बेसिक मयार का पता है। उसके और बाद जब आई हम थिंक करते हैं, मीडिया की जो फेसेस हैं, इट्स नीड ऑफ द टाइम एज वेल। स्क्रीन की एक अपनी एक कुछ रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स भी हैं हैं जो जी, कि और फुलफिल करनी है। वो ऑनेस्टली हर बंदे की अंदरूनी ख्वाहिश, चाहे हम माने या ना माने, वही होती है कि हम प्रेजेंटेबल लगें, हम अच्छे लगें, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है।